देवरी प्रखंड के मनिकबाद के रहने वाले एक लड़का है जो कि हजारीबाग उत्पाद सिपाही के दौड़ में गए थे, जहां पे उनका मौत हो गया। और इस मौत की घटना को सुन करके उनके गांव वालों में मातम छा गया है। उनके परिवार वालों पर क्या बीतता होगा ये आप ही सोच सकते हैं। देखिए किस तरह से आए दिन ऐसा एक भी दिन नहीं जाता होगा जहाँ पे देख सकते हैं उत्पाद सिपाही के बहाली में, झारखंड में जो उत्पाद सिपाही का बहाली चल रहा है, इसमें न जाने कितने युवक अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, कितने युवकों ने अभी तक दम तोड़ दिया। क्या इसका कारण ये भी हो सकता है लेट से दौड़ना? मान लीजिए कि 4:30 से 5 बजे एक तो स्टूडेंट दूर दूर से जाते, ना जाने किस तरह सफर कर करके एक दो दो दिन जाते, उसके बाद कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कोई चीज़ की किसी बात की नहीं ठिकाना। फिर भी वो पता है 4 बजे 3 बजे रात से ही लाइन में लगे रहते हैं। रहते उनका दौड़ कब होता है? 2 बजे 2:30 बजे के लगभग होता है। पता है इस चिलचिलाती हुई धूप में, इस चिलचिलाती गर्मी में बताइए 10 किलोमीटर का रनिंग करता है। और उसमें वैसे वैसे अभ्यर्थी भी पहुंच जाते, वैसे वैसे लड़के भी पहुंच जाते जो कि मैदान में प्रैक्टिस नहीं करते, अचानक से जो बोलते हैं कि हम वहाँ पे दौड़ने जाएंगे। आज देखिए वैसे वैसे दौड़ के कारण वैसे वैसे लड़कों का अपने ज़िंदगी से जो बोलते हैं अपने ज़िंदगी को हाथ धो दे रहे हैं। और ये घटना का जितना निंदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि बताइए ऐसे ऐसे दुख भरे घटना हो जाता है। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि नौकरी ही ज़िंदगी नहीं है। जरूरी नहीं कि आप दौड़ निकाल लीजिएगा तो आपका नौकरी ही फिक्स था। बताइए ज़िंदगी के क्यों, मौका तो बहुत है। आने वाला समय में आपके पास भविष्य, आपके पास और ऑप्शन है। आप जरूरी नहीं कि आपका इस दौड़ में निकल जाता था, आप नौकरी ही आपका हो जाता। लेकिन चलिए बताइए कि आप अपने ज़िंदगी को हाथ से धो दिए। बताइए आपके घर वालों पर क्या बीतते होंगे, आपके माता पिता पर क्या बीतते होंगे। और पूरे गांव में जो बोलते हैं पसरा हुआ है, मातम पसरा हुआ। बताइए एक युवक है जो कि बहाली में गया था, उत्पाद सिपाही के बहाली में गए और अचानक खबर आती उनका घर की, उनका जो बेटा है, उनका गांव की जो बेटा है, घर के बेटा जो है, अचानक उन्होंने अपने जिंदगी और मौत से जूझते हुए दम को तोड़ दिया। फिलहाल देख सकते हैं गाँव वासियों में, वहाँ के क्षेत्रवासियों में मातम पसरा हुआ है। क्या है ना दोस्त की जिंदगी बहुत लंबा है। ये जरूरी नहीं था कि आप दौड़ निकाल लेते थे आपको नौकरी लग जाता, 100% गारंटी नहीं था कि आप तो उत्पाद सिपाही में बहाली हो जाता है। तो जिंदगी बहुत लंबा है यार। नहीं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो जरूरी नहीं है, भगवान आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए, हाथ पाँव दिए, जरूरी नहीं कि आपकी नौकरी लग जाता। लेकिन ऐसे ऐसे अभी जो खास करके झारखंड सरकार पर लोगों की नजरें उठ रहा है, लोगों को आंख खुल रहा है कि झारखंड सरकार जो भी ग्राउंड में जहाँ पे बहाली चल रहा है वहाँ पे डॉक्टर की टीम नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की टीम में बैठी नहीं हुए। तो और खास करके एम्बुलेंस को भी लोग बताया जा रहा है कि उनके जो दौड़ते हैं उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं। तो इस तरह से झारखंड की जो बोला जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर उठ रहा है, लोग आंख खोल रहे हैं। तो ये तरह से एक तरह से बोला जाए कि झारखंड सरकार की नाकामी है। आप दौड़ाते थे, सुबह के टाइम में दौड़ाइए तो शाम के टाइम में दौड़ाइए, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। पता है ये चिलचिलाते हुए धूप में आप दोपहर 12 बजे 2:30 बजे के बीच दौड़ा देते हैं, वैसे वैसे युवक पहुंचते हैं जो कि ग्राउंड के क्षेत्र में मैदानी में कभी नहीं प्रैक्टिस करते और सीधा आ जाते हैं 10 किलोमीटर के रनिंग में। वैसे वैसे लोगों की तो हालत तो पस्त होंगे ना भाई। देखिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप नहीं कीजिए, जबरदस्ती नहीं है कि आप दौड़ जाइएगा, इसमें दौड़ फिट हो जाइएगा तो अगली बार आपको नौकरी मिल जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगा। झारखंड है, कुछ भी हो सकता है। एक सीट के लिए एक बहाली 5-5 साल 7-7 साल से लटका हुआ रहता है। तो वैसे वैसे चक्कर में ना पड़े, वैसे वैसे जिंदगियों को, अपने जिंदगी को बर्बाद ना कर दे। अपने जो आपके घर वालों ने आपको भरोसा जता करके वहां पे भेजा है तो उनके घर वालों पर पानी ना फेरे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो अब जरूरी नहीं कि आप मत जाइए ना वैसे वैसे भीड़ में। लेकिन अभी जो देख रहे हैं अस्पताल में भर्ती है, सदर अस्पताल में चल जाए, जहाँ पे बहाली चल रहा है उसके सदर अस्पताल में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कम से कम सैकड़ों स्टूडेंट, सैकड़ों छात्र आपको भर्ती मिलेंगे कि